सुनने में माँ जितना छोटा शब्द होता है, ये रिश्ता उतना ही गहरा होता है। लेकिन हमारे देश में माँ बनने के प्रोसेस को किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रही है मेडिकल फ्रेटर्निटी, ये हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, आज मैं इस पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी के स्कैम को एक्सपोज करूंगा। बच्चा पैदा दो तरीके से होता है, एक नेचुरल डिलीवरी, एक सिसेरियन डिलीवरी। सिसेरियन यानी कि सी सेक्शन डिलीवरी। नेचुरल डिलीवरी में बच्चा वेजाइना के थ्रू बाहर आता है, जबकि सी सेक्शन में एब्डोमेन को काट कर बच्चे को निकाला जाता है। नेचुरल डिलीवरी को पूरी दुनिया में सबसे प्रेफर्ड मेथड माना जाता है बच्चे पैदा करने के लिए, क्योंकि ये माँ और बच्चे दोनों के लिए सबसे सेफ रहता है। और बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में जब नेचुरल डिलीवरी माँ और बच्चे के लिए घातक होती है, तब सी सेक्शन को यूज किया जाता है। और सी सेक्शन शुरू इसीलिए किया गया था ताकि माँ और बच्चे की लाइफ पे खतरा ना हो। लेकिन ये मेडिकली प्रूवन है और सबकी सहमति इस पे है कि बच्चों को पैदा करने के लिए नेचुरल डिलीवरी प्रेफर्ड मेथड होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के हिसाब से अगर किसी देश में 10 से 15% तक सी सेक्शन डिलीवरी हो रही है तो वो चीज़ उस देश के लिए नॉर्मल हो सकती है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर हो रही है तो इसका मतलब है कि ये आर्टिफिशियली नंबर्स डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, कि सी सेक्शन के नाम पे पैसा ऐंठा जा रहा है और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स ये अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के हिसाब से इंडिया में अभी 23% सी सेक्शन डिलीवरीज हो रही हैं, विच इज मच हाइयर देन एवरेज ऑफ इंटायर वर्ल्ड। 2008 से 2018 के बीच का डेटा बताता है कि सी सेक्शन डिलीवरीज पब्लिक हॉस्पिटल में 300% से बढ़ी है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में तो और भी हालत खराब है, 400% राइज हुआ है सी सेक्शन डिलीवरीज का। और यूएस का हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी एक रेड फ्लैग और कंसर्न जाहिर किया है सी सेक्शन डिलीवरीज के राइस पे। अब चंद पैसों के लिए ये डॉक्टर्स अपना ईमान, अपना ज़मीर आखिर बेच क्यों रहे हैं और एक माँ की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज क्यों किया जा रहा है। भारत में सबसे पुराना रिकॉर्ड सी सेक्शन डिलीवरीज का 300 BC में पाया जाता है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी और बिंदुसार की माँ को पॉइजन दे दिया गया था। तब उस वक्त आचार्य चाणक्य ने बिंदुसार की जान बचाई थी सी सेक्शन डिलीवरी करके। इनफैक्ट रोमन एम्पायर के रिकॉर्ड्स में ये पाया जाता है कि 46 BC में जूलियस सीजर ने ये ऑर्डर दिया था कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी अगर डेथ होने वाली है या वो उनकी डेथ हो चुकी है तो अंदर बच्चे को इंसिजन प्रोसेस के अनुसार बचाया जा सके। और जूलियस सीजर के नाम पे ही सिसेरियन मेथड या फिर सी सेक्शन डिलीवरी ये नाम रखा गया था। इस डिलीवरी मेथड को शुरू किया गया था जबकि एक वुमेन मर चुकी है या डिलीवरी के टाइम पे उसकी डेथ ऑलमोस्ट निश्चित हो रही है या फिर माँ की जान को बहुत ज्यादा खतरा हो। कहानी में ट्विस्ट आता है जब एंटीसेप्टिक और एनेस्थीसिया का इन्वेंशन हो जाता है 19th सेंचुरी में, और वहां से सी सेक्शन डिलीवरीज का एक फिनोमिनल राइज देखने को मिलता है। इनफैक्ट एक नॉर्मल डिलीवरी के मुकाबले सी सेक्शन डिलीवरी की रिकवरी 4 से 6 हफ्ते ज्यादा लेती है। एडिशनली सी सेक्शन डिलीवरी आपकी पॉकेट्स में डीप होल कर सकती है, यानी कि आपका अच्छा खासा पैसा खर्च हो सकता है इन कंपैरिजन टू अ नॉर्मल डिलीवरी। इसके अलावा जब माँ को हॉस्पिटल में ज्यादा स्टे करना पड़ता है तो हॉस्पिटल बेड के एक्सपेंडिचर भी फिनोमिनली इंक्रीज होता है। गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से नॉर्मल डिलीवरी की कॉस्ट लगभग 10,000 रुपए पड़ती है, वहीं एक सी सेक्शन डिलीवरी की कॉस्ट ऑलमोस्ट 24,000 रुपए पड़ती है। अब ये नंबर टियर 1 सिटीज में और ज्यादा हो जाता है, जबकि टियर 3 सिटीज में हो सकता है थोड़ा कम हो जाए। लेकिन ये चीज तो गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट करी कि सी सेक्शन डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी के मुकाबले 2.5 से 3 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद एक माँ को पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे डॉक्टर्स और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनका लालच इतना ज्यादा होता है कि वो सी सेक्शन डिलीवरीज को प्रमोट करते हैं। इनफैक्ट देश में जैसे जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स इंक्रीज हुए हैं, सी सेक्शन डिलीवरीज भी उसी हिसाब से इंक्रीज हुई हैं। इनफैक्ट 2021 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से गवर्नमेंट फैसिलिटीज में जहां लगभग 14% सी सेक्शन डिलीवरीज हो रही है, वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में ये नंबर 47.4% है, यानी हर 100 में से लगभग 47 महिलाओं की सी सेक्शन डिलीवरी हो रही है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट बेसिकली एक ग्राहक के बराबर होता है और उस ग्राहक से जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा ऐंठा जा सके, यही तो इनके बिजनेस मॉडल को, इनके प्रॉफिट्स को बढ़ाएगा। ऐसे में डॉक्टर्स एक प्रेग्नेंट महिला की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं। फैमिली को अगर कम नॉलेज है तो उन्हें डराते हैं, और जब ये डर का धंधा चरम पे पहुंचता है तो आदमी किसी भी सूरत में कितना भी पैसा खर्च करके माँ की जान बचाने की कोशिश करता है। और ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी के नाम पे डराया जाता है पेशेंट को, पेशेंट के घर वालों
वालों को वही सी सेक्शन डिलीवरी को दिखाया जाता है कि वो कैसे एक संजीवनी बूटी है जो माँ और बच्चे दोनों को बचा लेगी। एक एडिशनल एडवांटेज डॉक्टर के लिए होता है कि सी सेक्शन डिलीवरी बहुत कम टाइम में होती है, जबकि नॉर्मल डिलीवरी का टाइम ज्यादा लगता है। तो एक डॉक्टर कम समय में ज्यादा पेशेंट्स देख लेगा और ज्यादा पैसा भी कमा लेगा। वही नॉर्मल डिलीवरी में उसे कम पेशेंट्स देखने को मिलेंगे और पैसा भी कम मिलेगा। इसके अलावा ज्यादातर शहरों में अपर क्लास और मिडिल क्लास किसी न किसी मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम से कवर्ड होता है, और इन सभी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स में सी सेक्शन डिलीवरी कवर्ड होती है, तो अपनी जेब से ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है। तो ऐसे में डॉक्टर्स की पूरी कोशिश होती है कि इन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम से कवर्ड लोगों को सी सेक्शन डिलीवरी की तरफ अट्रैक्ट किया जाए और एक मोटा बिल बना के मोटा प्रॉफिट कमाया जाए। जब डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ इतना डरा देता है और एडिशनली आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस का एक कवर रहता है, तो लेडीज खुद प्रेफर करती है कि वो सी सेक्शन डिलीवरी करें। ऐसे में डॉक्टर भी सेफ रहता है, उसके पास एक सिक्योरिटी कवर आ जाता है कि हमारे पेशेंट ने तो खुद हमसे कहा था सी सेक्शन डिलीवरी के लिए। इसके अलावा देश में अंधविश्वास भी बहुत ज्यादा है और बहुत बार एक पंडित जी मुहूर्त निकालते हैं कि बच्चा अगर किसी दिन पे किसी टाइम पे पैदा होगा तो उसकी कुंडली, उसकी राशि एकदम परफेक्ट होगी और उसका जीवन आगे का अच्छा होगा। तो सी सेक्शन डिलीवरी के माध्यम से उस डेट पे उस टाइम पे बच्चे को डिलीवरी करवा दी जाती है, जिसमें डॉक्टर्स भी हैंड इन ग्लव होते हैं और परिवार वाले भी खुश हो जाते हैं। अब बच्चे के कितने भाग्य खुलते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन डॉक्टर्स के भाग्य जरूर खुल जाते हैं ऐसे अंधविश्वासों को मानने वाले लोगों की डिमांड से। कॉर्पोरेट ग्रीड के अलावा चेंजिंग लाइफस्टाइल, फास्ट फूड का ज्यादा कंजम्पशन, ओबेसिटी का बढ़ना और माँ का ओवरवेट होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से सी सेक्शन डिलीवरीज बढ़ रही है। अगर माँ ओवरवेट होती है तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी उसके लिए ज्यादा डेंजरस होती है। इसके अलावा करियर ओरिएंटेड वुमेन लेट मैरिजेस कर रही है और जब शादी लेट होती है तो बच्चा भी लेट होगा। ऐसे में एक प्रेग्नेंट वुमेन की जितनी ज्यादा एज होगी, नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा करना उसके लिए उतना ही ज्यादा रिस्की होता है और 30+ वुमेन के केसेस में प्रेगनेंसी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो ये भी एक रीजन है सी सेक्शन डिलीवरीज के बढ़ने का। इसके अलावा एक चौथा रीजन मुझे काफी पॉजिटिव समझ में आया। इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से इंप्रूव हुआ है। जहां 2005-6 में 40% डिलीवरीज किसी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में होती थी, यानी घर में, गाँव में जो दाई अम्मा आके नॉर्मल डिलीवरीज करती थी, उसके बजाय 2021 में 95% डिलीवरीज अब किसी न किसी सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रही है, जो कि एक बहुत ही इंकरेजिंग नंबर है। इनफैक्ट कुछ डेवलप्ड स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना और गोवा में तो 100% डिलीवरीज हॉस्पिटल्स में हो रही है, जो माँ और बच्चे दोनों की जान के लिए काफी बेटर है। और घर में एक दाई को बुलाकर सिर्फ 4 से 5% अब डिलीवरी हो रही है। अब जाहिर सी बात है कि अगर हॉस्पिटल्स में डिलीवरी होंगी तो सी सेक्शन डिलीवरीज भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ सकती हैं। अब इस पूरे मेडिकल स्कैम और फ्रॉड से बचने के तरीके क्या हैं? ऐसे में पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। एक गवर्नमेंट डॉक्टर के पास सी सेक्शन करने का कोई खास इंसेंटिव नहीं होता है, तो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वहां पे लोग ज्यादा जाएंगे। आज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सी सेक्शन डिलीवरीज 14 से 15% है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेड क्राइटेरिया के हिसाब से ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर गवर्नमेंट ये मैंडेटरी कर दे कि रिसेप्शन काउंटर पे ही आपको बड़ा बड़ा डिस्प्ले करना होगा एग्जैक्ट डेटा कि हर महीने आप कितने पेशेंट्स को ले रहे हैं और उसमें से कितनों की सी सेक्शन डिलीवरी कर रहे हैं, तो ऐसे में डॉक्टर्स पे भी एक नेचुरल प्रेशर पड़ेगा अपने डेटा को मैनेज करने के लिए। ऐसे में पेशेंट्स के लिए ये चॉइस बनाना काफी आसान हो जाएगा कि जिन हॉस्पिटल से बहुत ज्यादा सी सेक्शन डिलीवरी हो रही है तो हो सकता है वो कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं और एक प्रेग्नेंट लेडी कोई दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल ऑप्ट करे जहां पे सी सेक्शन डिलीवरीज उतनी ज्यादा ना हो। इसके अलावा सी सेक्शन डिलीवरीज में चूंकि ज्यादा मॉनिटरी इंसेंटिव होता है, अगर उस इंसेंटिव को कम किया जाए और नेचुरल सी सेक्शन डिलीवरी का प्राइस अगर ऑन पार एट पैरिटी हो जाए, तो ऐसे में डॉक्टर्स के पास जब इंसेंटिव नहीं होगा, लैक ऑफ इंसेंटिव की वजह से डॉक्टर नेचुरल डिलीवरी की तरफ स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन बना सकता है कि किन केसेस में और किन सर्कमस्टेंसेस में डॉक्टर सी सेक्शन डिलीवरी कर सकता है। ये चीज भी डॉक्टर्स पे एक बहुत बड़ा डिटरेंस के रूप में काम करेगी। एडिशनली प्रेग्नेंट लेडीज को क्या डाइट लेनी चाहिए, किस तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसकी भी अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि जब 9वां महीना आए तो एक प्रेग्नेंट लेडी पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहे एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि सी सेक्शन डिलीवरी बेसिकली होती ही तब है जब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को किस तरीके से मेडिकल फ्रेटर्निटी बेवकूफ बना रही है ये तो आपने जान लिया, लेकिन देश में इतना ज्यादा हार्ट अटैक्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्या इसके पीछे डॉक्टर्स एक गलत मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, ये रीजन है, या फिर चेंजिंग लाइफस्टाइल की वजह से हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं? अगर हार्ट अटैक्स इंडिया में क्यों बढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को आपको जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं।